क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा सर्किट ब्रेकर मैसिव इलेक्ट्रिकल सर्जेस को कैसे हैंडल करता है? यह सब दो की रेटिंग्स पर डिपेंड करता है, मेकिंग करंट और ब्रेकिंग करंट। आज हम इन इलेक्ट्रिकल चैंप्स के कोड को समझेंगे। सर्किट ब्रेकर की मेकिंग करंट सब ट्रांसिएंट कंडीशन के दौरान मैक्सिमम करंट लूप की पीक वैल्यू होती है, जिसमें डीसी कंपोनेंट भी शामिल होता है जब ब्रेकर क्लोज होता है। I1 सर्किट ब्रेकर की मेकिंग करंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें डीसी कंपोनेंट शामिल नहीं होता। करंट को हैंडल करने की सर्किट ब्रेकर की एबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के इफेक्ट को विथस्टैंड करते हुए सक्सेसफुली क्लोज कर सकता है या नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स पर मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तब होती है जब करंट अपनी पीक पर होता है। इसी कारण सर्किट ब्रेकर की मेकिंग करंट को करंट की पीक वैल्यू के टर्म्स में स्पेसिफाई किया जाता है। इसके अलावा यदि ब्रेकर को उस समय क्लोज किया जाता है जब फॉल्ट मौजूद हो, तो उसे रिजल्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को विथस्टैंड करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। सबसे सीवियर कंडीशन वह होती है जब ब्रेकर को फेज टू फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के दौरान क्लोज किया जाता है, जिससे सब ट्रांजिएंट कंडीशन में फेज वायर के थ्रू मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। इसके बाद करंट 8 से 10 साइकिल्स के अंदर डिक्रीज हो जाता है। ट्रांजिएंट स्टेट के दौरान करंट और फर्दर डिक्रीज होता है जब तक कि स्टेडी स्टेट अचीव नहीं हो जाता। स्टेडी स्टेट तक पहुंचने से पहले करंट 2 स्टेजेस से होकर गुजरता है, सब ट्रांजिएंट और ट्रांजिएंट, जहां यह डिके होकर स्टेडी स्टेट अचीव करता है। पिक्चर से यह क्लियर है कि डीसी कंपोनेंट की प्रेजेंस के कारण करंट की नेचर एसिमेट्रिक होती है। हालांकि स्टेडी स्टेट पर करंट साइनुसॉइडल हो जाता है, अर्थात सिमेट्रिक हो जाता है। सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग करंट उस पॉइंट पर डिपेंड करती है जिस पॉइंट पर ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स सेपरेट होना शुरू करते हैं। पिक्चर में कॉन्टैक्ट्स पॉइंट ए और बी पर सेपरेट होना शुरू करते हैं। इस पॉइंट पर सिमेट्रिक कंपोनेंट ऑफ द करंट को x एम्पियर और डीसी कंपोनेंट को y एम्पियर मान लेते हैं। इसलिए सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट एसी कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू के बराबर होगी, अर्थात x/√2, और एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट टोटल करंट की आरएमएस वैल्यू के बराबर होगी, अर्थात √x/√2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग करंट हमेशा आरएमएस में दी जाती है। यहां 2 स्पेसिफिकेशंस कंसीडर की जाती हैं, सिमेट्रिक ब्रेकिंग करंट और असिमेट्रिक ब्रेकिंग करंट। इंडिया में ब्रेकिंग करंट को सिमेट्रिक ब्रेकिंग करंट के टर्म्स में स्पेसिफाई किया जाता है, जबकि यूएसए में इसे असिमेट्रिक ब्रेकिंग करंट के टर्म्स में स्पेसिफाई किया जाता है। पिछली डिस्कशन से यह एविडेंट है कि मेकिंग करंट सब ट्रांजिएंट स्टेट के दौरान करंट की पीक वैल्यू होती है, जिसमें डीसी ऑफसेट वैल्यू भी शामिल होती है। इसके कंट्रास्ट में ब्रेकिंग करंट उस मोमेंट पर करंट की आरएमएस वैल्यू होती है जब ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स सेपरेट होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली मेकिंग करंट ब्रेकिंग करंट से हायर होनी चाहिए। यदि सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट नोन है तो मेकिंग करंट डिटरमिन की जा सकती है। मान लेते हैं कि सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट I है, तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट की पीक वैल्यू √2 टाइम्स ऑफ I होगी। मेकिंग करंट ऑब्टेन करने के लिए हमें करंट के डीसी कंपोनेंट को इंक्लूड करना होगा, क्योंकि सब ट्रांजिएंट स्टेट के दौरान करंट का डीसी कंपोनेंट लगभग करंट की पीक वैल्यू के बराबर होता है। इसलिए मेकिंग करंट होगी √2 टाइम्स ऑफ I इंटू 1.8, अर्थात 2.55 टाइम्स ऑफ I। इसलिए यह क्लियर है कि मेकिंग करंट ब्रेकिंग करंट से ग्रेटर होती है। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमें आपके लिए और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाने में मदद करता है। हम आपसे यह भी सुनना चाहेंगे। यदि आपके कोई क्वेश्चंस, सजेशंस या कमेंट्स हैं तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम हमेशा आपकी मदद करने के लिए यहां हैं और आपके फीडबैक को सुनने के लिए ईगर हैं। एक बार फिर
हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।